आज मैं आपको गर्भावस्था के दौरान आप प्रतिदिन कितने अंजीर का सेवन कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब लेके आई हूँ। और अंजीर आपको खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में पूरा आंसर मिल जाएगा। अंजीर को स्वास्थ्यप्रद फलों में से एक माना जाता है, जो पोषक तत्वों से भरपूर और गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यधिक अनुशंसित है। इसके अलावा ये आपको आपकी गर्भावस्था की पहली तिमाही के शुरुआत चरणों में मॉर्निंग सिकनेस से निपटने में मदद करता है। ये गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर की पोषक संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। तो चलिए बताते हैं कि इसमें और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसलिए खानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए हम जानते हैं कि अंजीर गर्भावस्था में क्यों खाना चाहिए। इसमें कैल्शियम प्रदान करने की बहुत ही बढ़िया सी क्वालिटी होती है। माँ के साथ साथ जो बच्चा होता है उसकी हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम एक आवश्यक तत्व होता है। यह गर्भावस्था के दौरान और आपकी जो पेट में बच्चा होता है उसकी भी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। तो कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए आप इसे ज़रूर खाइए। लेकिन इसकी कितनी मात्रा है ये आप ज़रूर समझ लीजिए कि आपको कितनी मात्रा एक दिन में खानी चाहिए। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में सब कुछ बताऊंगी कि किन किन चीज़ों के साथ इसे खा सकते हैं और कितनी मात्रा में आप खा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है कि एनीमिया से बचाव करता है। आयरन की कमी से भ्रूण में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी हो सकती है। अंजीर शरीर को पर्याप्त मात्रा में आयरन तत्व प्रदान करता है, जिससे थकान और एनीमिया जैसी बीमारी होने का खतरा कम होता है। इसलिए प्रेगनेंसी में अगर आप खाएंगे तो एनीमिया से आप बचे रहेंगे। नेक्स्ट है पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अंजीर फाइबर से भरपूर होता है, जो आपके पेट को साफ करने और कब्ज को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा अंजीर में मौजूद प्रोबायोटिक आपके आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के पोषण को प्रदान करता है, उसको पोषक देता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और इससे कब्ज की शिकायत भी नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो मॉर्निंग सिकनेस होती है। प्रेगनेंसी में अक्सर होता है कि जब मॉर्निंग में उठते हैं तो सिकनेस फील होती है, वोमिटिंग फील होती है। तो अंजीर में मौजूद जो विटामिन B6 होता है मॉर्निंग सिकनेस का इलाज करता है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपको इस तरह से अंजीर खानी चाहिए, जिससे मॉर्निंग सिकनेस से आप बचे रहेंगे, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस अधिकतर प्रेगनेंसी में होता ही है। नेक्स्ट है कि ब्लड शुगर के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। अंजीर आपके हृदय को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। इसमें सोडियम की निम्न मात्रा होती है और पोटेशियम की उच्च मात्रा का संयोजन होता है। ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट इसमें ओमेगा 3 और फोलेट का बेहतर स्रोत होता है। अंजीर के सेवन से भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में सराहनीय योगदान प्रदान करता है। अंजीर में ओमेगा 3 और फोलेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करता है, यानी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये मेंटेन करता है। कई महिलाएं अपनी गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहती हैं। अंजीर में ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड और फाइटोस्टेरॉल जैसे स्वस्थ घटक मौजूद होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा अंजीर में मौजूद तत्व पैक्टिक शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, यानी ये हाई ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है चीनी का प्राकृतिक स्रोत है, यानी अगर आप मीठा में चीनी नहीं खाना चाहते तो उसका सब्स्टिट्यूट है अंजीर। अंजीर स्वाद में मीठा होता है और एक गर्भवती महिला के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिए एक स्वस्थ तरीका है मीठा का सेवन करने का। तो ये हुए इसके इम्पॉर्टेंस कि इसमें क्या क्या ऐसे घटक पाए जाते हैं कि आपको इसे खाना चाहिए। लेकिन अब ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितनी मात्रा में खाना चाहिए। अगर आपको फ्रेश इस तरह से ताज़ा अंजीर मिले तो आप एक अंजीर का सेवन कर सकते हैं। वैसे ड्राई फ्रूट्स में अंजीर सबसे बेस्ट फ्रूट्स माना जाता है, तो अगर ड्राई आपको अंजीर खानी है तो आप एक दिन में 2 ड्राई अंजीर खा सकते हैं। इसको कई तरीके से खाया जाता है। इसको आप स्मूदी के थ्रू भी खा सकते हैं। अगर आप स्मूदी बना रहे हैं तो उसमें एक अंजीर डाल लीजिए, या फिर आप इसे पानी में भिगा के, जैसे हमने रेमेडी दी हुई है, हम आपको उसका लिंक दे देंगे,
कि किस तरह से पानी में भिगा के खाने से इसमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है। और एक रेमेडी हमने अंजीर की और भी दी है कि उसको आप किस तरह से दूध में उबाल के खाइए कि कब्ज की शिकायत ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में अधिकतर कब्ज की शिकायत हो जाती है, क्योंकि आयरन की गोलियां खानी पड़ती हैं जिससे कब्ज की शिकायत होने लगती है। तो अगर आप अंजीर का इस तरह से सेवन करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। यानी कभी कभी कब्ज हो जाता है इस प्रेगनेंसी के स्टेज में, कभी कभी कब्ज की वजह से पाइल्स की भी शिकायत हो जाती है, तो वो आपको इस प्रेगनेंसी में नहीं होने पाएगी अगर आप इस तरह से अंजीर का सेवन करेंगे। तो अंजीर को करना क्या है, आप उसके साथ 2 मुनक्के और 1 अंजीर पानी में सोख करा दीजिए। 2 से 4 मुनक्के आप खा सकते हैं। आप इस रेमेडी को करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए कि हम अंजीर और मुनक्का खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी है, आपकी स्टेज किस पे है, आपको क्या क्या कमियां हैं, ये डॉक्टर आपको अच्छे से बताएगा कि आप उस स्टेज पे अंजीर या मुनक्के का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक बार कंसल्ट करके आप तभी इस रेमेडी को यूज़ करिएगा। तो करना क्या है, पानी में रात भर के लिए सोख करा देना, मॉर्निंग में उसको पानी के साथ मैश करके खा लेना है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या पूरी प्रेगनेंसी में नहीं होने पाएगी। दूसरा है, अंजीर को आप दूध में उबाल के खा सकते हैं। इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है, हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दूध में उसको उबाल लेते हैं और रात में सोते समय इसको पीते हैं। तो आप वीडियो में देख के ध्यान से तब करिएगा। या फिर ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो उसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स 2 अंजीर, यानी अगर आप अंजीर खाते हैं तो पूरे दिन में आपको सिर्फ 2 अंजीर का ही सेवन करना है। आप उसे चाहिए तो फ्रूट के साथ खा सकते हैं, यानी स्मूदी बना रहे हैं तो उसके साथ भी डाल के खा सकते हैं, या फिर आप सैलेड के साथ खाना चाहें तो उसमें भी खा सकते हैं, या फिर ड्राई आप खाना चाहते हैं तो भी आप खा सकते हैं। लेकिन आपको उसकी क्वांटिटी सिर्फ 2 रखनी है, यानी ड्राई अंजीर अगर आप ले रहे हैं तो आपको 2 अंजीर का ही सेवन पूरे दिन भर में करना है। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि अंजीर ज़्यादा नहीं खाना, आपको दिन भर में 2 अंजीर लेना है। आप उसे फलों को खाइए, स्मूदी बना के पीजिए, या फल के साथ भी आप खाना चाहते हैं तो खाइए। इसको डिफरेंट वे में आप जैसे भी खाना चाहते हैं वैसे खाइए। अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो हमने जो 2 रेमेडी दी है उसमें से आप कोई भी एक रेमेडी कर सकते हैं। इससे आपको पूरे प्रेगनेंसी में कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। अंजीर में रिच क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फाइबर टेक करते हैं तो उसके साथ साथ आपको पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पानी जब आप ज़्यादा पिएंगे तो फाइबर ईजिली आप कंज्यूम कर पाएंगे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसलिए आप उसे लिक्विड डाइट में या फिर पानी के थ्रू आप कम से कम 4 से 5 लीटर पानी अपने अंदर ज़रूर कंज्यूम किया करिए, जिससे फाइबर ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। और साथ साथ जो अंजीर के नुकसान हैं वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंजीर अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो इससे लूज मोशन की समस्या भी हो जाती है। इसलिए जितनी क्वांटिटी बताई गई है उतनी ही क्वांटिटी में आप खाइए। लेकिन कोई भी रेमेडी यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर को आपकी स्टेज पता है कि आपको क्या कमियां हैं, आप में क्या चीज़ डिफिशियंसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंसल्ट करेंगे। तो अगर डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि अंजीर आप खाइए, मुनक्का आप खाइए, तो आप ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करिए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई भी किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।